बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, इससे पहले तीनों एक्सरसाइज हम कवर कर चुके हैं, सारी अच्छे से समझ चुके हैं और विद एग्जांपल्स करेंगे। पहले हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम सारे वीडियोस में करते आए हैं। ठीक है बेटा, जो आज स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा 3.3 में भी मैंने कहा था और ये अब इसमें भी कह रही हूँ, इन फॉर्मूलाज के आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, एक शीट ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और सेकंड शीट ये बेटा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। दिस इज साइन, ठीक है, 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो अब आपका स्क्रीनशॉट हो गया, तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप फॉर्मूलाज में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया आपको पहले ही। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर, एग्जाम्पल नंबर 18। इसमें साइन एक्स दिया है, कॉस वाई की वैल्यू दिया है। साइन एक्स है और कॉस वाई है, ध्यान रखना है एंगल्स का। ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई बोथ लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो एक्स और वाई दोनों एंगल कहाँ पे लाई कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। और हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले हमें साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पता है। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है? यहाँ पर देखो गिवन क्या है हमें। साइन एक्स की वैल्यू गिवन है 3/5 और कॉस वाई की वैल्यू गिवन है -12/13। कॉस वाई, देखो वाई एंगल कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें साइन एक्स की वैल्यू पता है, कॉस वाई की वैल्यू पता है, पर कॉस एक्स की वैल्यू तो नहीं पता और कोसाइन वाई की वैल्यू नहीं पता। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1, इसको नंबरिंग दे देंगे सबसे पहले 1। अब ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, cos x। ठीक है, मैं कह रही हूँ एंगल पे जरूरत से ज्यादा आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना। cos x की वैल्यू निकलेगी sin x से। हमें एक फॉर्मूला पता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? 1। तो sin, इधर से साइन को उधर ले जाएंगे, cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो गई? 1 माइनस साइन स्क्वायर x। 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 9/25 दैट इज इक्वल्स टू 16/25 cos स्क्वायर x। यहाँ से cos x की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस 4/5 आ गई। अब ये चेक करेंगे हम कि प्लस ले या माइनस ले। सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, cos क्या है? नेगेटिव है। तो हम cos की वैल्यू ले लेंगे -4/5 एज x। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? x वाला चल रहा है हमारा एंगल। एज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, जो भी हम करते हैं हमें वो लिखना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज हमारे मार्क्स कट जाते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? cos x की वैल्यू मिल गई हमें। sin y की वैल्यू, sin y की किससे आएगी? cos y से आएगी। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर की साइन वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो cos को उधर ले जाएंगे। -12/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 144 169, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25/169। तो यहाँ से साइन वाई की वैल्यू क्या आ गई? 5/13 प्लस माइनस। ठीक है, किसी का भी स्क्वायर रूट करते हैं तो दो वैल्यूज मिलती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब हमें देखना होता है कि हमें कौन सी वैल्यू की नीड है। ये आ गया प्लस माइनस 5/13। तो इसकी क्या लेंगे? साइन वाई। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दोनों एंगल्स सेकंड क्वाड्रेंट में वाई, तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 5/13। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज मिल गई हमें, और जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख के दिखाया है आपको, अब इसके अंदर हमारे चारों वैल्यूज आ गई। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट अप कर देंगे। पुट ऑल द वैल्यूज इन 1। बेटा स्टेटमेंट में फर्स्ट में लिख के दिखा रही हूँ, आगे आप खुद ही लिखोगे, मैं बोल दूंगी। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई किसके को लाएगा? साइन एक्स की वैल्यू है 3/5, कॉस वाई की वैल्यू है -12/13 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड आउट करिए? -4/5। -4/5 मल्टीप्लाइड बाय साइन वाई 5/13।
5/13। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से क्या आया हमारे पास -36/13 65 प्लस -4/13, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो माइनस हो जाएगा, -36/65 -4/13। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा बेटा हमारे पास, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आप खुद से ले सकते हो, एलसीएम लेंगे तो आएगा -36 -20 दिस विल बी इक्वल्स टू -56/65। यहाँ पर हमारे पास साइन x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, जो कि किसके इक्वल आ रही है, इसके इक्वल आ रही है। दिस इज योर आंसर, -56/65। ध्यान से करना है हमें, सारे फॉर्मूले सही लगाने हैं, एंगल सही चेक करने हैं, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक में गलती होने के चांसेस नहीं होते जब हम ध्यान से काम करते हैं। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 पर। एग्जाम्पल नंबर 19 में देखो, हमें प्रूव करना है, एक एलएचएस गिवन है, एक आरएचएस गिवन है, ठीक है। एलएचएस को किसके प्रूफ करना है, आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना है। अब आप इधर देखो एलएचएस, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, एलएचएस किसके इक्वल है, cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे ये तो समझ आ गया कि ये तो देखो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, cos a प्लस cos b का भी फॉर्मूला नहीं बन रहा। हाँ, मुझे ये वाला फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है इसके अंदर से, इसके अंदर से हमें कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है, 2x cos x cos y वाला फॉर्मूला। मैं दिखाती हूँ कैसे बन रहा है ये फॉर्मूला। देखो, अगर मैं इसको 2 से, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब इस वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 एज इट इज रह गया। अब इस 2 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos 2x cos x/2, ठीक है, माइनस इस वाली टर्म से भी होएगा 2 cos 3x cos 9x/2, ठीक है, ये आ गया। अब देखो 2 cos a cos b 2 cos a cos b, मतलब दो जगह फॉर्मूला लग रहा है, इसके अंदर दो जगह फॉर्मूला लग रहा है, और 2 ये वाला फॉर्मूला उसमें से आप चेक कर लेना, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है cos a cos b किसके इक्वल होता है, मैं ऐसे बोल देती हूँ, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, हम ये ब्रैकेट्स ले लेते हैं, ब्रैकेट्स ना बड़े बड़े ले लो, थोड़ा खुला खुला कर लिया करो, इससे गलती के चांसेस नहीं रहते। ये 1/2 एज इट इज रहेगा क्योंकि पूरे टर्म से मल्टीप्लाइड है ये। इसके अंदर देखो 2 cos a cos b किसके इक्वल हो जाएगा, cos 2x प्लस x/2 प्लस cos 2x माइनस x/2, ठीक है, ये क्लोज हो गया। यहाँ पे इस वाली टर्म के लिए बात करी, माइनस। अब इसमें अगेन दोबारा वही फॉर्मूला लग रहा है, cos 3x प्लस 9x/2 प्लस cos 3x माइनस 9x/2, ठीक है बेटा, सेम फॉर्मूला अप्लाई हो गए। अब इनको सॉल्व करेंगे, अब पहले इनको सॉल्व करेंगे, तो 1/2 cos, ये क्या आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू एच 5x/2 प्लस cos 4 में से ये 3x/2 आ रहा है, ठीक है, 3x/2, इस टर्म को क्लोज कर देंगे, ये अब माइनस का साइन है बीच में। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, cos 6 प्लस 9 कितना हुआ बेटा, 15x/2 प्लस cos 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 हुआ cos माइनस 3x/2। बट हमें क्या पता है, cos के जब एंगल में माइनस x होता है तो वो cos x हो जाता है, cos इज एन इवन फंक्शन, cos एक इवन फंक्शन है। तो यहाँ से देखो क्या हुआ, ये cos, अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, cos 5x/2 प्लस cos 3x/2, और ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, माइनस cos 15x/2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये तो हमारे पास क्या हो गया था, ये क्या हो गया था, इज इक्वल्स टू cos 3x/2 हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव का ही था तो खोला तो हमने क्या आ गया, नेगेटिव का cos 3x/2, ठीक है। ये समझ आ गया ना ये स्टेप आपको, क्योंकि ये इसी के इक्वल होता है, तो ये भी -3x/2 भी 3x/2 के इक्वल हो गया, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते थे, यहाँ पे यही लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे cos 3x/2 पॉजिटिव है, यहाँ पे cos 3x/2 नेगेटिव है, ये दोनों तो हमारे पास क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए।
अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर चलते हैं। फर्दर देखो 1/2 क्या बचा हमारे पास, cos 5x/2 cos 5x/2 माइनस cos 15x/2 बचा। ठीक है, अब देखो अब एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास यहाँ पे cos a माइनस cos b का फॉर्मूला। आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख के बताओगे। 1/2 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे कि हम ऊपर से लेते चल रहे हैं। अब ये क्या बन जाएगा आपका -2 साइन, अब ये साइन है फॉर्मूले में आपके, a प्लस बी 5x/2 प्लस 15x/2/2। ठीक है, a प्लस बी बाई 2 और साइन a माइनस बी 5x/2 माइनस 15x/2/2। ठीक है, समझ आया आपको ये? 1/2 करके देखना आ जाएगा। साइन ये क्या है, a प्लस बी बाय 2, a माइनस बी बाय 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा 20x और ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन -10/2 माइनस 10 और 2 नीचे चला जाएगा तो ये भी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, अब ये मल्टीप्लीकेशन में सारी टर्म्स ओपन कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन ये क्या आ जाएगा 5x और ये क्या आ जाएगा साइन माइनस 5/2x। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये माइनस, लेकिन हमें पता है साइन फंक्शन क्या होता है, ये ऑड फंक्शन होता है। अगर इसके एंगल में नेगेटिव होता है तो माइनस बाहर आ जाता है। जैसे हमने कॉस में सीखा था ना कि उसमें होता ही नहीं है, वो गायब हो जाता है, इसमें नेगेटिव साइन गायब हो जाता है, लेकिन इसमें बाहर आ जाता है क्योंकि ऑड फंक्शन है। तो अब इसका माइनस साइन, ये मल्टीप्लीकेशन है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। देखो दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव हो गए। क्या बचा, साइन 5x साइन 5/2x। ये किसके इक्वल है, देखो यही हमें प्रूफ करना था, ये आ गया हमारे पास। सिंपली हम चलते रहे तो हमारे पास वहां पर हम पहुंच गए, किसके इक्वल है, RHS के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। बेटा ध्यान से करना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बच्चे ना पहले ही होपलेस हो जाते हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ तो होपलेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, पर इसमें हमें होपलेस नहीं होना, हमें समझना है। ये अब बच्चों को देखने में अलाइड एंगल लग रहा होगा, जो मैं इस फॉर्म में लिख देती हूँ। ठीक है, ये मैं इस फॉर्म में लिख देती हूँ। देखो अब मैं इस फॉर्म में लिख दूंगी, अलाइड एंगल तो मैंने इसको कर दिया कि मैंने क्या किया, पाई माइनस 7π/8। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10π/8 ही आ रहा है। अब इसको क्या, पाई चेंज नहीं करता एंगल को, फंक्शन चेंज नहीं करता, तो ये आ गया। अब बेटा फिर से ये आपका क्या बन रहा है, फिर से अलाइड एंगल बन रहा है, फिर करोगे फिर अलाइड एंगल बन जाएगा, फिर करोगे फिर, ये आपकी चेन बनती रहेगी। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला। तो अब इसका तरीका सीख लो, ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखो अब इसको है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं π/8 है, ठीक है, π/8 अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2, अगर मैं 2 इंटू π/8 करती हूँ तो किसके इक्वल आ गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो ये π/4 के इक्वल आ रहा है। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मेरे को कोई एक ऐसी वैल्यू दे दो जिसकी मेरे को प्री डिफाइंड वैल्यू पता है। π/4 पे 10π/4 पे मुझे क्या पता है, 10π/4 पे मुझे वैल्यू पता है कि 1 होती है। ये काम बस मैंने इसलिए किया। ठीक है, अब अगर 10π/4, अब 10π/4 की मुझे वैल्यू पता है, और ये क्या है 10π/8 क्या है बेटा, हाफ ऑफ π/4 है। अगर मैं π/4 का हाफ करती हूँ तो क्या आया, π/8 आ रहा है ना। π/8 क्या है, π/4 का हाफ है। अब मैं इसमें एंगल लगा देती हूँ, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 10 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। मतलब जो एंगल यहाँ पे है पूरा, वो यहाँ पे आके हाफ हो रहा है। समझ गए बच्चे। अब इसके अंदर देखो, मैं इसके अंदर ये फॉर्मूला लगा दूंगी तो क्या आ जाएगा, 2 10 π/4 का हाफ करेंगे तो क्या आ रहा है, π/8 आ रहा है, π/8। 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8 आ गया। समझ आया बच्चे अब तक।
अब हम पाई बाय 8 को, अभी हमारी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्या आ गया, पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 1 tan स्क्वायर पाई बाय 8, बिकॉज tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसको इधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सारा डिनोमिनेटर के नीचे का इधर चला जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2 tan पाई बाय 8। समझ आया? अब इसके अंदर देखो 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस 2 tan पाई बाय 8, सारी टर्म्स को इधर ले आए। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है। लेट, अब इसको सिंप्लीफाई, अगर मैं ऐसे चलती रहूंगी तब भी सिंप्लीफाई हो जाएगी, लेकिन फिर भी इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको ये लेट कर लेती हूँ कि जहां पर tan पाई बाय 8 है वहां पर मैं y लिख दूं, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पर देखो 1 माइनस वाई स्क्र tan पाई बाय 8 का स्क्वायर, तो वाई स्क्र माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सोल्व करते हैं, समझ गए बच्चा? अब इसको देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y स्क्वायर के टर्म को पॉजिटिव बना लेते हैं जनरली, तो पूरे में से नेगेटिव साइन बाहर ले लेंगे, तो y स्क्वायर प्लस 2y और 1 प्लस में तो माइनस 1 0, माइनस इसमें ने दिखाया क्यों नहीं, जब नेगेटिव साइन बाहर लिया तो वो इधर आके फिर 0 हो गया, तो ये इसके इक्वल होता है। तो 9 10 से पढ़ते ही आ रहे हैं, फिर भी मैं छोटी छोटी चीजें बता देती हूँ। अब इसके देखो, इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला भी हम पढ़ के आए हैं कि इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब इसमें अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, b क्या है जो y के साथ होता है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, और c की वैल्यू क्या है, -1 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a क्या है 1। समझ आ गए यहाँ पे? और यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 और c इज इक्वल्स टू -1। ये हमारे पास वैल्यू हमने इसमें अप्लाई करी। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस 4 और ये क्या हुआ, +4 डिवाइडेड बाय 2। अब ये किसके इक्वल आया, -2 प्लस माइनस ये क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ 8 बाय 2, ये -2 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाय 2, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो नीचे से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, -1 प्लस माइनस रूट 2, ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास y क्या है, tan पाई बाय 8 की वैल्यू क्या आ रही है, -1 प्लस माइनस रूट 2, दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रही हैं, दो वैल्यूज आ रही हैं। देखो इसका मतलब दो वैल्यूज होते हैं ना, 1 एक में तो आ जाएगा -1 प्लस रूट 2, या फिर -1 माइनस रूट 2, दो वैल्यूज बन रही है ना, दो साइन है यहाँ पे, तो हमारे पास दो वैल्यूज बन गई। तो हम कौन सी लेंगे, अब पाई बाय 8 एंगल देखो कहाँ पे लाई करता है, पाई बाय 8 एंगल आप चेक करो कहाँ पे लाई कर रहा है, दैट इज पाई बाय 8। देखो ये क्या आपका पाई बाय 2 है, ये पाई है, तो पाई बाय 8 बेटा बहुत छोटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पाई बाय 8 कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो पाई बाय 4 लाई करता है, यहाँ पे पाई बाय 3 लाई करता है, पाई बाय 3 इधर लाई करता है, ये पाई बाय 6 लाई करता है, यहाँ पे आएगा पाई बाय 8 का कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री बाय 8 आ गया, 2 2 22 एंगल कुछ आ रहा है, ये 22 एंगल, तो 90 डिग्री से छोटा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम इसके पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, -1 प्लस रूट 2। इसके अंदर तो हमें ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन जिस वैल्यू में वो वाला लेंगे। अब इसको ऐसे लिख देंगे, √2 - 1, tan पाई बाय 8 की वैल्यू क्या आ गई, √2 - 1। अब यहाँ से चेक भी करो, देखो इसकी वैल्यू कुछ ये होती है, √2 इसके इक्वल होता है, इससे जो -1 करेंगे तो पॉइंट में आएगा, पर पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है, उसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू ले ली। और हमने पॉजिटिव क्यों ली है, बिकॉज पाई बाय 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमने चेक किया ना, पाई बाय 8 कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। समझ गए बेटा, हो गया, इसको समझ लेना, बहुत इजी है, हमने इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इस एंगल को देखा
कि हम इस वो π/4 की वैल्यू पता है हमें, जिसकी वैल्यू पता है। अब यहाँ पे कोई और एंगल होता जिसके जैसे कि आपका π/12 होता या कुछ और होता, तो हम उसको उसकी फॉर्म में ले लेते, हम उसको उसकी फॉर्म में ले लेते ना। जैसे मान लो π/12 होता तो हम उसको ये किसका है π/6 से ले लेते, क्योंकि π/6 पे हमें प्री डिफाइंड वैल्यू पता है। तो हम ऐसे करके कुछ सॉल्व करते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जिनका सोल्यूशन ही ना हो। एग्जामिनर भी पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है ना बेटा, सारे सबके आंसर पहले निकाल के खुद चेक किए जाते हैं। ऐसे नहीं देंगे, आप अपनी अब इमेजिन मत करने लगना, वो आ गया तो वो आ गया तो वो आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। जिनके आंसर्स होते हैं वही क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, अच्छे से चेक होते हैं क्वेश्चन, वही आएंगे आपके पेपर में। अब आप इमेजिनेशन करते हो ना, तो इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी सोचने लगते हो और फिर टेंशन लेते हो, ये आ गया तो हम कैसे करेंगे, वो आ गया तो कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, जो दिख रहा है वो उसकी प्रैक्टिस करो आप। अब देखो tan x, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। tan x की वैल्यू है -4/3 और x कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, tan की देखो नेगेटिव में दी है। अब वो कह रहा है हमें वैल्यूज निकालनी है साइन x/2 की, x/2 की वैल्यूज की निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे x में वैल्यू है पर निकालनी क्या है, साइन x/2, cos x/2, tan x/2। समझ गए। अब मैं इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगी, 2 होमवर्क में दूंगी, 2 क्वेश्चंस करवाऊंगी, 2 होमवर्क में दूंगी। इसका बेटा एक एग्जाम्पल में भी है सेम क्वेश्चन, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 21। पहले हम ये वाला ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 21 ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, मेरे को ये चीज भी एक बार समझानी है, ये कैसे होती है। देखो यहाँ पे tan x की वैल्यू दी है। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 21 पहले करवा रही हूँ। tan x इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, और ये कहाँ पे लाई कर रहा है, अब ये चीज मेरे को समझानी थी। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x। देखो पाई से तो स्टार्ट हो रहा है, पाई से बड़ा और 3π/2 से लेस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये भी एक तरीका है लिखने का, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan x/2, cos x/2, tan x/2। अब इसके लिए हम स्टार्ट हो जाते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू, t, मतलब tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप करना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसके अंदर tan x, हमें tan x गिवन है 3/4। अभी तो हमें x में वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और कुछ गिवन नहीं है। हम tan से कुछ और फाइंड आउट नहीं कर सकते, बस एक फॉर्मूला हमें पता है, secant स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। इससे अब हमें tan x फाइंड आउट कर लेंगे। secant स्क्वायर x विल बी 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस 9/16, 25/16 के इक्वल आ गया। secant x किसके इक्वल आ गया, माइनस प्लस 5/4। अब हम चेक करेंगे कि secant x थर्ड क्वाड्रेंट में है ना x, तो secant x क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो हम secant x की कौन सी वैल्यू लेंगे, सिर्फ नेगेटिव वाली लेंगे, 5/4। secant x किसके इक्वल है, -5/4 के, बिकॉज हम ये भी लिख सकते हैं, ये इससे हमें पता लग रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो secant x क्या होता है, नेगेटिव। अब secant x -5/4 है, तो cos x क्या हो गया, 4 किसके इक्वल होता है, 1/secant x के इक्वल होता है, तो क्या आ गया, -4/5 आ गया, -4/5। अब हमें tan x की वैल्यू पता है, cos x की वैल्यू पता है, ये हम सेकंड एक्सरसाइज में कर चुके हैं। tan x किसके इक्वल होता है, sin x बाय cos x के इक्वल होता है, तो sin x किसके इक्वल आ गया, यहाँ से tan x मल्टीप्लाइड बाय cos x क्या आ गया, tan x की वैल्यू है 3/4 और cos x के -4/5, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया, -3/5। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप चेक कर सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या आ गई, साइन x क्या आ गया, यहाँ से -3/5। अब हमने सारी यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट कर ली x की फॉर्म में। अभी हमारा एंगल हाफ नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप पे, 2 स्टेप रहेंगे इसके। फर्स्ट स्टेप था कि हमने x में ही वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x/2 में। अब यहाँ से देखो, हमें cos x, ठीक है, cos x से हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे cos x/2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, cos x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। cos x का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, cos 2x का। cos 2x के हमने 3-4 फॉर्मूले पढ़े हैं, अभी आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसमें भी है। cos 2x पर हम कौन सा यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर x -1,
पहले हम सोचेंगे कि cos x से पहले cos x/2 तो आ जाए। ये x नहीं लिख रही मैं, यहाँ पे थीटा से प्रेजेंट करके समझा रही हूँ ताकि आप x से कंफ्यूज ना हो जाए। मतलब जो एंगल यहाँ पे डबल है यहाँ पे हाफ हो रहा है, तो हम इसको अगर cos x से कर ले तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, और ये हमें पता है cos x हमें पता है, तो ये क्या आ जाएगा, cos x 1 को इधर ले आएंगे तो cos स्क्वायर x/2, इस 2 को भी नीचे ले आएंगे तो cos स्क्वायर x/2 किसके इक्वल आ गया, cos x प्लस 1/2 के इक्वल आ गया। इसका अंडर रूट भी हटा देंगे, cos x/2 किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट ऑफ cos x प्लस 1/2। इसको आप ध्यान रख सकते हो या फिर ऐसे डिराइव भी कर सकते हो, ये समझ के करोगे तो अपने आप ध्यान रह जाएगा। ठीक है, अब मैं कह दूंगी इस फॉर्मूले को अलग से लर्न कर लो भैया, तुम्हारे लिए तो लर्न करने के लिए एक फॉर्मूला बढ़ गया ना। अगर आप ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में समझ के करोगे तो ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप लर्न हो जाएगा। अब cos x/2 किसके इक्वल कर सकते हैं हम, cos x प्लस 1/2, और cos x की वैल्यू हमें क्या पता है, यहाँ से यहाँ पे हमने फाइंड आउट करी है cos x -4/5, -4/5 यहाँ से क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ -4/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या आया, अंडर रूट ऑफ, इसको सॉल्व करा 5, यहाँ पे आ गया 1 और 5 आ जाएगा नीचे तो 10। अब ये क्या आ जाएगा, 1/√10 और प्लस माइनस दोनों का। अच्छा, अब इसके अंदर हमें क्या गिवन थी कंडीशन बेटा, अब ये हमारा नया क्वेश्चन बन जाता है एक तरीके से। ठीक है, अब हमें x क्या गिवन था, पाई से 3π/2 तक लाई कर रहा है। अब हमें x/2, हमारा एंगल अब क्या है, हाफ हो चुका है। ठीक है, जरूरी नहीं है सेम क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब x यहाँ इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ भी तो आ सकता है, यहाँ है तो उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, अब 180 है, उसका हाफ कर देंगे 90। ठीक है ना बेटा, 160 यहाँ पे लाई कर रहा है, 160 90 और 180 के बीच में लाई कर रहा है, उसका हाफ कर दे तो 80, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसको चेक करना होगा कि ये कैसे होगा। अब मान लो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी इक्वेशन को, 1/2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ गया, π/2 लेस देन x/2, 3π/2। ठीक है, 3π/4, देखो 2 इधर भी तो जा रहा है ना, तो 3π/4 हो गया। अब हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, पहले तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, अब x/2 कहाँ लाई कर रहा है, देखो π/2, π/2 से तो बड़ा है, और 3π/4 की वैल्यू बेटा कैलकुलेट करोगे ना, 3 इंटू 180/4 करके करोगे तो 135 के इक्वल आ रही है। 135 देखो ये 180 है या फिर पाई है, तो 135 यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है π/2। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम इसको कैसे लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, -1/√, एज ये वाली स्टेटमेंट लिख देंगे, π/2 x/2 इसके बीच में लाई कर रहा है, या फिर लिख सकते हैं x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, इससे अंडरस्टूड है। ठीक है, तो cos की वैल्यू आ गई आपके पास, cos x/2 की वैल्यू आ गई। अब cos x/2 की वैल्यू आ गई तो आपके पास एक फेवरेट फॉर्मूला है, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1। हमने पढ़ा है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है दोनों एंगल सेम होने चाहिए। अब दोनों x/2 सेम है, तो sin स्क्वायर x/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू डाल दो, -1/√10 का स्क्वायर, ये किसके लिए, 1 माइनस 1/10 आ गया इसका। ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो गया ना अंदर वाला तो स्क्वायर होके, तो किसके इक्वल आ गया, यहाँ करेंगे तो 9/10 आ गया। साइन स्क्वायर x/2, यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, साइन x/2 क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट होएगा, प्लस माइनस इसका 3 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 10 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चे आपको, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो वैल्यूज क्या आएंगी, अब साइन x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये हमने समझा अच्छे से क्वाड्रेंट साइंस की, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, 3/√10 आएगी यहाँ से वैल्यू, एज π/2 x/2 कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये रेंज है हमारी। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, साइन x/2 मिल गया, cos x/2 मिल गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, tan x/2।
अब फाइंड आउट करेंगे tan x/2 जो कि इजी हो गया अब हमारे लिए। अब हमें पता है tan x/2 तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। sin x/2 की वैल्यू क्या मिली 3/√10 और cos x/2 की 1 - 1/√10। ठीक है, √10 से √10 कैंसिल हो गया तो क्या आ गई -3 वैल्यू आ गई। टाइन x/2 की क्या आ गई -3। अब आप ये माइनस पॉजिटिव भी चेक कर लो, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव ही वैल्यू आई है। ठीक है, एज नेगेटिव साइन क्यों लिया, एज वही सेम स्टेटमेंट हमें लिखनी है। π/2 से x/2 और 3π/4 तक लाई कर रही है। ठीक है, अब इसके अंदर आंसर कैसे लिखेंगे, साइन x/2 की वैल्यू आ रही है 3/√10, cos x/2 की वैल्यू आ रही है -1/√10 और tan x/2 की वैल्यू क्या आ रही है -3। यही हमें फाइंड आउट करना था, यही सब हमें फाइंड आउट करना था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा रही हूँ, इससे आपको पता लग जाएगा। बेटा वैसे मैं आपके साथ स्टेप डिस्कस कर लेती हूँ। पहले स्टेप में क्या है, tan x कोई भी हमें फंक्शन गिवन है उससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसकी x के फॉर्म में ही फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं जो जो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जो जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये cos वाला फंक्शन लिया, जनरली cos वाला फंक्शन ले लेते हैं और उसमें भी फॉर्मूला cos वाले ही लगा लेंगे कि cos x से cos x/2 आ जाएगा। अब साइन वाला फंक्शन देखो, आप साइन का क्या होता है, साइन 2x क्या होता है 2 sin x cos x, तो वहां पर भी हम दो फंक्शन में फंस जाएंगे। ठीक है, हमारे पास था तो sin x भी, बच्चे पूछते हैं मैम हमने साइन वाला क्यों नहीं लगाया, साइन x की वैल्यू तो है पर हमारे पास इसका क्या आएगा 2 sin x/2 cos x/2, वहां पे दो फंक्शन में फंस जाएंगे। और tan का तो वैसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, जैसे कि आ तो उससे भी जाएगी वैल्यू, जैसे tan x 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। लेकिन cos वाला फॉर्मूला क्या है, cos से cos में है, एंगल भी हाफ हो रहा है और सिंपल भी है। ठीक है, तो हमारे लिए सॉल्व करना इजी रहेगा, सिर्फ इसलिए लेते हैं। उसके बाद जब सारे एंगल उसमें आ गए तो हमने x/2 cos में फाइंड आउट किया और सारे हमारे उससे निकलते चले गए। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा एक्सरसाइज का, मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करवा देती हूँ। अभी एग्जांपल नंबर 22 हमारा लेफ्ट है, वो बाद में करवा दूंगी क्योंकि अभी यही टॉपिक चल रहा है ना, अब बच्चों को अच्छे से समझ आ जाएगा, आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगे। अब इसमें क्या गिवन है, tan -4/3, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है। अब इसमें भी सेम वही वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और ये x सेकंड क्वाड्रेंट में, x को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया, सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब π/2 से तो बड़ी है वैल्यू और पाई से छोटी है, यही होता है सेकंड क्वाड्रेंट हमारा। ठीक है, अब tan है तो वही हमने एक फॉर्मूला सीखा है, सेकंड स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर x। अब तो आप जल्दी से अपने आप भी करोगे ना तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। 1 + 16/9 25/9 आ जाएगा और सेकंड x क्या आ जाएगा +-5/3 आ जाएगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो sec x की क्या ले लेंगे, नेगेटिव वैल्यू आएगी -5/3 एज, ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर क्या लिख सकते हैं एज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कुछ भी लिख दो। अब cos x क्या आ गया यहाँ से, सेकंड x होता है तो -3/5 वैल्यू आ गई, cos x की आ गई -3/5, tan x की ये रही। और इससे क्या आ जाएगी, लास्ट क्वेश्चन में किया है tan x इंटू cos x होता है, tan x क्या है -4/3, ये तो हमने 10th क्लास में समझ ली थी, -3/5, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस पॉजिटिव हो गया तो आंसर आ गया 4/5। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन पॉजिटिव ही होता है तो साइन की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई हमें, साइन इज इक्वल्स टू 4/5, पॉजिटिव वैल्यू ली एज π/2 से x तक, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा x। समझ आ गया बेटा, यहाँ पर हमें तीनों वैल्यू मिल गई, साइन x cos x tan x। अब अपने चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे, हम एंगल हाफ करेंगे। एंगल हाफ करने के लिए हम सबसे पहले किसी को प्रेफर करते हैं, cos x को प्रेफर करते हैं। cos x हमें आ गया तो हम cos का x/2 बना लेंगे। अब ठीक है, cos का x/2 मैंने बताया था कौन से फॉर्मूले से बनाएंगे, cos x/2 किसके इक्वल आ रहा था, cos x + 1/2 के इक्वल आ रहा था, अंडर रूट ऑफ। अब cos x/2 क्या आ जाएगा, cos x की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे -3/5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका एलसीएम। ये मैं जल्दी जल्दी बोल जाती हूँ, जो बच्चे आप बचपन से करते आ रहे हो ना, इन चीजों को मैं नहीं सोचती कि मुझे टाइम लगाना चाहिए। ये आ गया यहाँ पे एलसीएम लेके +5 आ जाएगा तो 2 आ गया पॉजिटिव का और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 10, तो ये आ गया आपके पास
ये कैंसिल हो रहा है 5, तो ये आ गया प्लस माइनस का 1/√5। cos x/2 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, प्लस माइनस √5। अच्छा, अब वही चेक करना है हमें, x तो यहाँ लाई कर रहा था, तो x/2 कहाँ लाई करेगा, 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो π/4 x/2 π/2। ठीक है, अब ये देखो हम इसको लिखते कहते हैं एज x तो यहाँ तक लाई कर रहा है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करके x/2 यहाँ मल्टीप्लाई करे हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बच्चों को, 1/2 से मल्टीप्लाई करा है मैंने इसको, तो x/2 लाई करेगा कहाँ पर, देखो π/4 यहाँ होता है, 45 डिग्री होता है ना π/4, और π/2 ये होता है, तो इन दोनों के बीच में इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए देखने की जरूरत ही नहीं है। x cos x/2 क्या हुआ, पॉजिटिव वाला 1/√5, इसमें कंडीशन दे देंगे π/4 से x/2 लाई कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या लिया है, पॉजिटिव वैल्यू लिया है। अब ऐसे इसकी क्या आ जाएगी बेटा, साइन की, दोबारा से आपका वही फॉर्मूला लगेगा, आपका फेवरेट फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 1 माइनस 1/√5 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, तो 1 माइनस 1/5, तो ये क्या आ गया 4/5, साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या आ गई 4/5, और साइन x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2/√5। ठीक है, अब इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, वही कंडीशन लिख देंगे। अब आ जाते हैं tan x/2, अब हमें sin x/2 पता है, हमें cos x/2 पता है, निकाल देंगे। sin x/2 की वैल्यू है 2/√5, और cos x/2 क्या है बेटा, क्या था 1/√5 था। ठीक है, √5 से √5 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, अब इसमें भी वही कंडीशन लिख देंगे जो x/2 π/4 π/2। ठीक है, tan x/2 कितना है 2, sin x/2 की वैल्यू और cos x/2 की वैल्यू। ठीक है, तीनों वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो गई, यही हमारे क्वेश्चन में हमें पुट अप करनी थी। ठीक है, गॉट द पॉइंट, बहुत अच्छे से समझ आया होगा बेटा, मैंने बहुत अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करी है कि हमें करना क्या है। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, 9th और 10th, ये आप अपने आप करोगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो cos x की वैल्यू दी है, अब आप बोल दोगे मैम दोनों क्वेश्चन में tan दिया हुआ था, आपने तो डिफरेंट वाला हमें होमवर्क में दे रहे हो। इसमें कुछ नहीं है बेटा, हमारा फेवरेट फॉर्मूला लगा देंगे, cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 करके हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, तो टेन एक्स की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, फिर हमारा क्या लगेगा, टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तीनों वैल्यूज मिल गई हमें। अब सेकंड स्टेप पे क्या चलेंगे हम, हाफ एंगल। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या करेंगे, कॉस एक्स बाय टू का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, cos x प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होगा तो cos x बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। cos x बाई 2 की वैल्यू आ गई, तो हमारा फिर फेवरेट फॉर्मूला साइन स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 वाला लगाएंगे, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, साइन x बाई 2। अब हमें tan x बाई 2 क्या होगा, साइन x बाई 2 पता है, cos x बाई 2 पता है, और इसके बीच में एक काम क्या रह गया, x क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ पे है, तो थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ से पाई से तो ग्रेटर पर 3x बाय 2 से लेस, मतलब x क्या है, इन दोनों के बीच में है, x से तो बड़ा है, 3π/2 से छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हमें π/2 चेक करना है, तो पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये कहाँ पे आ रहा है, देखो π/2 से 3π/4, 3π/4 अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में चेक किया था 135 के होता है, मतलब यहाँ कहीं होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इनके साइन चेक कर लेंगे। समझ आ गए बट्टे। और ये जो मैं आपको पढ़ाई चुकी हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो से पढ़ा है तो आपको पता होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज,
अब इसके अंदर क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन और साइन का इनवर्स कोसिकेंट पॉजिटिव, टी से टैन और टैन का इनवर्स कोट पॉजिटिव, सी से कॉस और कॉस का इनवर्स सिकेंट पॉजिटिव। ठीक है, और बाकी इनमें यहाँ पे सारे नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे हमारा साइन स्कीम है। अब 10th क्वेश्चन भी ऐसा बेटा, ये आप अपने आप करोगे, इसमें साइन एक्स दिया हुआ है तो सेम फॉर्मूले से आपका कॉस एक्स आ जाएगा, फिर tan एक्स आ जाएगा, वही सब चलता रहेगा। वर्क द पॉइंट। अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 22 पर। एग्जाम्पल नंबर 22 करके अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब ये देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखने में अच्छे लगते हैं, जब सॉल्यूशन करते हैं तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। कॉम्प्लिकेट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखो, कभी तो हमें लगेगा cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, cos a प्लस cos b का नहीं लग सकता क्योंकि ये स्क्वायर है, इसको भी ध्यान से देख लो। ठीक है, तो इसके अंदर cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर की जैसा कोई अभी तक हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला है तो क्या है बेटा, डबल एंगल वाला फॉर्मूला है। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर से अगर हम cos स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आती है। ठीक है, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला cos का, लर्न हो जाएगा आपको करते करते। अब यहाँ पर देखो, थीटा क्या है, x है, तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा क्या है आपके पास, x है, तो यहाँ पे डबल हो रहा है, 2 थीटा मतलब कि 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये तो आ गया फर्स्ट के लिए। अब प्लस का साइन, सेकंड में देखो cos 2, ये पूरा थीटा है यहाँ पे, 2x प्लस पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ये आ गया सेकंड के लिए। थर्ड के लिए देखो, cos 2 थीटा, ये पूरा थीटा है। अब थीटा क्या है, x माइनस पाई बाय 3 है, और डिवाइडेड बाय होल 2, इनमें प्लस 1 भी है बेटा। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या आता है, 2x 2 थीटा प्लस 1, यहाँ पे 2 थीटा कर दिया प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय 2, 2 थीटा प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय 2। समझ आया, ये LHS है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। देखो, तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 ना हम पहले बाहर ले लेंगे, cos 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस का साइन। अब cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3, इसका पूरा एंगल है ये, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर लिया प्लस 1। अब प्लस ये वाली टर्म रह गई, cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस 1। समझ आ गया बच्चे आपको, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ये 1 ले लेंगे, सारे प्लस में है, सब कुछ प्लस में, सारी टर्म्स अलग अलग प्लस में है, तो 1 प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या आ गया, 1/2 तो बाहर रहेगा, इन सबको 3 प्लस करके लिख सकते हैं। ये क्या है टर्म, 2x, ये वाली टर्म में क्या, ये यही बचा, सारी अलग अलग टर्म में 6 टर्म है, तो 3 को तो हमने 3 लिख दिया, ये टर्म अलग लिखी, अब ये वाली टर्म लिखेंगे, 2x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस कॉस 2x माइनस 2 पाई बाय 3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखो, cos a प्लस cos b का ना इसमें लगा देंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से दिख रहा है कि शायद कुछ कैंसिल होने के आसार हमारे बन रहे हैं। ठीक है बेटा, ये मत बोलना कि मैम कह रही है ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मैम को तो आता है, सारे बच्चे यही सोचते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। बस डर कहाँ है आपका, डर, डर जो है वो हारने पे मजबूर कर देता है, आप डर जाते हो। और ये मेरी गारंटी, अगर एक बार दिमाग से इस क्वेश्चन को समझ लिया ना, और आपके पास कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो उसको खुद ही आप सोल्व कर दोगे। ठीक है, इसलिए डरना नहीं है बस। अब ये cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लग रहा है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस b, a, ये पूरा है और b ये पूरा है, और बाय 2। ठीक है, और cos a माइनस b, 2x माइनस 2/3 माइनस, अब माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, और ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और होल का डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है। अब इसके अंदर देखो -2/3 से ये कैंसिल हो रहा है, इधर देखो 2x से 2x कैंसिल हो रहा है। ये बेटा ये 2x प्लस 2/3 था, ठीक है, 2π/3 था, प्लस में था इधर, और इधर हमने ये माइनस में था ना, ब्रैकेट ओपन के, माइनस में पूरा एंगल था, ब्रैकेट ओपन किए तो ये साइन इनवर्स हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ जो 3 प्लस cos 2x को एज इट इज लिखा, प्लस यहाँ से देखो 2x क्या हो गया 4x को 2 से डिवाइड किया तो 2x आ गया, 2 cos 2x आ गए यहाँ से, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है, ये सारा मल्टीप्लीकेशन में है तो एक साथ लिख लेंगे। अब यहाँ से क्या आ गया 2π/3 प्लस 2π/3 क्या हुआ 4π/3 हो गया, 4π/3 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो गया 2π/3 cos 2π/3 सिमट गया बेटा, इतना ही, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, इतना ही सिमट गया। अब दो इसमें से देखो 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, ये आपका क्या बन गया बेटा अलाइड एंगल्स बन रहा है, दिस इज कॉल्ड अलाइड एंगल बन गया। अब इसको सॉल्व करना तो हमें आता है, इजी है, 3 प्लस cos 2x प्लस इसको ऐसे लिख लेंगे 2, इसको पहले लिख लेते हैं 2π/3 cos 2x, क्योंकि वैल्यू आने के बाद ना बाद में बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, इसको इसके एंगल में ज्वाइन कर देते हैं। अब इसको करेंगे, अब इसको सॉल्व करो अलाइड एंगल को, 3 प्लस cos 2x प्लस 2 इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/3 लिख सकती हूँ इसको, cos 2x आ गया, पाई माइनस π/3 लिख सकती हूँ, 2π/3 आ जाएगा। अब हमें पता है पाई फंक्शन चेंज नहीं करेगा, 3 प्लस cos 2x प्लस 2, इसमें बड़े वाला ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, cos क्या आया इसकी जगह cos π/3 आ गया, पर अब इसका साइन चेंज करना है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, ये छोटा बन गया cos 2x, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज, हमें ब्रैकेट ओपन करना है तो क्लोज भी करना है कि कहाँ पे क्लोज हो रहा है, 1/2 3 प्लस cos 2x, इधर देखो अब ये पूरा नेगेटिव साइन मल्टीप्लीकेशन में बाहर ही आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 cos π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 2x, समझ आया, ये मल्टीप्लीकेशन में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आया 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x, यहाँ से क्या मिला आपको माइनस cos 2x, देखो अब cos 2x हो गए, अब ये आ गया 3, अब आपका क्या बचा ब्रैकेट के अंदर 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो दिस इज इक्वल टू 3/2, और यही आपको प्रूफ करना था, देखो यही आपको प्रूफ करना था, इसलिए बेटा सिस्टमैटिकली चलते रहते हैं, आप वीडियो के साथ साथ करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप वीडियो के साथ साथ सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, अगर 1% कहीं आपको डर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको रिपीट करके देख लो और पहले अपने दिल में से डर निकालो और अपनी इमेजिनेशन बंद कर दो, ये वाला क्वेश्चन आ गया तो ऐसे आ गया तो वैसे आ गया, तो जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, तो ऐसा वैसा ऐसा आया वैसा आया वो सब दूर हो जाएगा, भाग जाएगा, आप देखोगे आप एग्जाम में फुल मार्क्स ला रहे हो, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज, हमारी स्टार्ट हो गई, इसके मैंने 8 9 10 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे एग्जाम्पल के साथ ही, अब 7 क्वेश्चन रहते हैं, 7 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ठीक है बढ़िया क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से अच्छे क्वेश्चन है, तो हम इसको देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पर क्या गिवन है आपको, इधर इसका प्लस का साइन है बेटा, ठीक है, ये इसमें क्या गिवन है प्लस का साइन गिवन है। अब ये देखो एक तो ये टर्म है, देखो इसमें डॉट है, ये मतलब मल्टीप्लीकेशन में ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, 3 टर्म है, तो एक सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला दिख गया 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला, ये देखो 2 cos x cos y का फॉर्मूला दिख गया, सबसे पहले तो यही अप्लाई कर देती हूँ क्योंकि मेरे को आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ब्लैंक हूँ अभी इस टाइम पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमने क्या अप्लाई करा है वो आप लिख दोगे, तो इसका क्या आएगा 2 cos a प्लस b, 2 cos a प्लस b, π/13 प्लस 9π/13, ठीक है, प्लस 2 नहीं आता बेटा इस फॉर्मूले में, 2 cos a इंटू cos b क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के इक्वल आता है, ठीक है,
अब यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे प्लस कॉस, इनको एज इट इज लिख देंगे, इनको एज इट इज लिख देंगे। ये तो बेटा आपको पता ही है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एलएचएस। मैंने इस वाले एक्सरसाइज में मैं डिस्कस करना भूल गई, मैंने 3.3 में अच्छे से डिस्कस करा था। टेकिंग एलएचएस, ठीक है, 5 पाई बाई 3 एज इट इज लिख दिया। तो अब इसके अंदर इसको सॉल्व करते हैं, कॉस 10 पाई बाई 3 आ रहा है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे करेंगे तो माइनस 8 पाई बाई 3 आ रहा है, माइनस 8 पाई बाय 13 आ रहा है। पर हमारी एक प्रॉपर्टी है इवन फंक्शन की कि अगर नेगेटिव आता है इसके एंगल में तो cos x ही हो जाता है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे cos 8 पाई बाय 13। अब इसको भी ऐसे ही लिख देंगे 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 लिख देंगे, ठीक है। अब इन ये ना देखो अलाइड एंगल्स दिख रहे हैं, सारे अलाइड एंगल्स हैं, पर इन दो को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये देखो cos पाई माइनस 3 पाई बाय 13 लिख सकती हूँ इसको मैं, सॉल्व करेंगे तो 10 पाई बाय 13 आ रहा है। इसको क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस 8 कैसे आएगा, 5 पाई बाय 13 से, ठीक है, 8 पाई बाय 13 आ जाएगा। और इनको एज इट इज लिख लेंगे बेटा। इन दोनों को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं 3 पाई बाय 13 और 5 पाई बाय 13 लिख गया, तो मैं इस लालच में हूँ कि क्या पता मेरा कुछ कैंसिल हो जाए, मैं इनको क्यों सॉल्व करूं। तो cos 5 पाई बाय 13 को एज इट इज लिख लेंगे। अब ये देखो पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो cos 3 पाई बाय 13 आ गया हमारे पास, ठीक है। हमें पता है ना cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, माइनस का साइन क्यों आता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, तो वो कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये इसका भी माइनस आएगा, cos पाई है तो चेंज नहीं होगा, सेम फॉर्मूला इसमें भी लग रहा है, माइनस cos थीटा ही आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और cos नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे ये एज इट इज लिख लो 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। अब ये देखो माइनस cos 5 पाई बाय 13 प्लस का तो दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से देखो ये माइनस का ये प्लस का सेम टर्म ये कैंसिल हो गए, दैट इज इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है बेटा। इसलिए देखो कितना छोटा है, इसका सोल्यूशन कितना छोटा सा है, लेकिन बस हमें देख के चलना है कि हमने एक फॉर्मूला वहां से यूज कर दिया और यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा था ये सेम टू सेम, तो इसलिए मैंने इनको फर्दर सॉल्व नहीं किया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा सबसे पहले तो मेरे को ये दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, सबसे पहले मुझे ये समझ आ रहा है, इसको ब्रैकेट ओपन मत करना। सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला समझ आ गया मेरे को, साइन ए प्लस साइन बी का अप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी, 4x बाई 2 2x हो गया, और सेकंड क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी 2x बाई 2x हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एक्स से। और ये क्या हुआ 2, ये फॉर्मूले वगैरह ये सारी डेकोरेशन बेटा आप कर देना, डेकोरेशन नहीं और ये जरूरी है एग्जाम में करके आनी, यहाँ पे आपका अनलेस वो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं इतना लिखती नहीं हूँ। cos 3x यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस में है, हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 तो 2x आ गया, और साइन ए माइनस बी बाई 2 तो x आ गया, और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, cos x मल्टीप्लाई होगा, टेकिंग एलएचएस में बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 साइन 2x cos x sin x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 साइन 2x साइन एक्स कॉस एक्स। देखो बेटा सेम टर्म है मल्टीप्लीकेशन, 2 साइन 2x साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे लिखी हुई है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम इनको एक सीरीज में लिखना चाहें तो हम लिख के दिखा सकते हैं, साइन 2x कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गई, दैट इज 0, दैट इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। एलएचएस हम इसको लिखते कैसे हैं, एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, दस हैंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा। मतलब ये मिसलेनियस एक्सरसाइज क्या होती है, ये मिक्स्ड एक्सरसाइज होती है, ये मिक्स्ड होती है, सारे जो भी हमने कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़े हैं ना पूरे में मिक्स्ड होती है। और जो फर्स्ट थी हमारी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है वो
पर्टिकुलर उसी कॉन्सेप्ट पे बेस होती है, इसलिए पहले हम वो एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज कर रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ना फिर भी आपको सजेस्ट करूंगी इससे पहले 3.3 करके आना, मतलब वो तीनों एक्सरसाइज आप पहले करके आओगे ना तो आपको आता होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। देखो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला sin a माइनस sin b का। स्क्वायर ओपन करने की गलती मत करना, फंस जाओगे, बाद में स्क्वायर ओपन करेंगे, अभी मत करना। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये तो एक हो गया, और इस होल का स्क्वायर प्लस इसका होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और इसका होता है साइन x माइनस वाई बाई 2 का होल का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर अब ओपन कर लेना, अब नहीं फंसोगे, क्योंकि सबका सारी मल्टीप्लीकेशन में है तो सबका अलग अलग से स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होगा तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, इस वाली टर्म का हो गया, इस वाली टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा। राइटिंग तो समझ आ रही होगी ना, जल्दी में लिख रही हूँ। अब इसको ओपन कर लो बेटा, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, और cos स्क्वायर x प्लस वाई वाली टर्म देखो कॉमन आ रही है, तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 कॉमन आ गया। अब अंदर देखते हैं क्या लेफ्ट रहा, cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस इधर ये लेफ्ट है साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 लेफ्ट है। अब ये क्या बन रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो थीटा दोनों में सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बी 1। तो ये क्या आ गया, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू में 1। तो किसके कुल आ गया, 4 इंटू में cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 के कुल आ गया। और यही देखो हमें प्रूव करना था, दिस इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का क्या है, होमवर्क। देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगेगा, sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगेगा, इसी की तरह से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका ये सॉल्व हो जाता है, आप हैंड टू हैंड अभी वीडियो पॉज करो और अभी इसको करो और मुझे कमेंट करो। कमेंट क्या करोगे, अगर आपका हो जाता है तो 4 इंटू टिक, अगर नहीं होता तो 4 इंटू क्रॉस। ठीक है, और मैं यही होप करके चल रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे दो फॉर्मूलाज लग रहे हैं यहाँ पे, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, एक बात मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन में करूंगी, वो मैंने एक्सरसाइज 3.3 में डिस्कस करी थी, लेकिन अभी भी मैं एक बार चलो डिस्कस करना चाह रही हूँ बेटा। देखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है क्या, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये वाला फॉर्मूला है। अब इसके अंदर ना हम ये देखते हैं जो एंगल, ये दोनों एंगल है ना, इनका एडिशन इवन में आ जाए, मतलब हमें लालच रहता है इवन में आ जाए, क्योंकि इवन में आएगा ना 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ऑड में आएगा ना, जैसे 5 आ गया, तो हमें यही एंगल लेके चलना पड़ेगा। अगर हमारे पास इतनी सारी टर्म्स हैं, अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम वो चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमें कुछ भी दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है साइन 2x और प्लस साइन 5x, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें इसको सोल्व करना ही है। अगर हमारा, हमें सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा कोई ऑप्शन है कि हम देख लें कि इसका एडिशन और डिफरेंस दोनों इवन आ रहे हैं, ताकि वो 2 से डिवाइड हो जाए, तो हम वही ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो x और 3x में जब ऐड करेंगे तो 4x आ जाएगा, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x आ जाएगा। इसको भी जब ऐड करेंगे तो 12 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसी सीरीज में ले लेंगे, अदरवाइज हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूंगी। अब एक फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, एक फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, इसमें लगाएंगे तो 2 साइन ए प्लस बी 4x बाई 2 2x और कॉस ए माइनस बी माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा ना, प्लस 2 साइन ऐड करेंगे तो 12x बाई 2 6x और cos माइनस करेंगे माइनस 2x। इसकी हमें प्रॉपर्टी पता है, ये इवन फंक्शन होता है। आप लिखोगे स्टेप बाय स्टेप, 2 साइन 2x cos x हो जाएगा, 2 साइन 6x cos 2x हो जाएगा।
ठीक है, इसके अंदर एक 2x नहीं हो रहा, 5 माइनस 7x हुआ -2, -2x/2, तो ये ओनली x आ रहा है। ठीक है, ये ओनली x आ रहा है। अब इसके अंदर देखो, इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन है और cos x कॉमन है, तो 2 cos x कॉमन ले लिया, sin 2x प्लस sin 6x। बेटा हमसे भी गलती हो जाती है, तो ये मत सोचना मैम ने गलती कर दी, इतने क्वेश्चन कराते कराते ना कहीं वो हो जाती है। जैसे -2x/2 आना था ना हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो कट जाता तो -x आना था। ठीक है, अब इसके अंदर देखो दोबारा से सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर देखो दोबारा से सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, साइन ए प्लस साइन बी का, तो 2 साइन, इसका क्या आ जाएगा, साइन 8x/2 तो 4x हो गया, और cos 2x माइनस 6x -4x/2 तो -2x हो गया, 2 cos x 2 sin 4x, और ये इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, 2 ये हो जाता है। ठीक है, -10 एंगल में तो ये गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है यहाँ से। तो ये अब सारे मल्टीप्लीकेशन में तो 2 2 जा 4 cos x, cos का पहले लिख लेते हैं, cos 2x, फिर लिख लेंगे sin 4x। तो यही हमें प्रूव करना था। देखो, दिस इज इक्वल टू RHS हैज प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पे, जो कि आपका फिर से होमवर्क है। अभी की अभी वीडियो पॉज करो और इसको करो। यहाँ पे बेटा साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी का, और डिनोमिनेटर लोगे तो बड़ा सा डिनोमिनेटर ले लेना, और ये ऐसे टर्म्स आ जाएंगी आपकी। ठीक है, ये बड़ा सा इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आगे जाके ना सब कुछ मिक्स मैच हो जाता है, इसलिए फिर हमारा आंसर गलत आता है। सब चारों क्वेश्चन को अलग अलग से करोगे, कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा। ठीक है, इसको करके देखो, इसमें डबल एंगल का फॉर्मूला लग जाएगा लास्ट में, आप देखना। ठीक है, डबल एंगल का नहीं लगेगा तो आपका यही आ जाएगा, cos 6x sin 6x डिवाइडेड बाय cos 6x आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी आएगा तो आप इसको करके देखो, आपको अच्छा लगेगा खुद से जब क्वेश्चन करोगे। अब आ जाते हैं आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन लास्ट है, क्योंकि 8 9 10 हमने पहले डिस्कस कर लिया। 7th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, LHS इसके अंदर भी हमें प्रूव करना है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, तो हम किसके बीच में लगाएं बेटा, वही जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। देखो a प्लस बी होके क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5x/2 में हम फ्रैक्शन में एंगल लेके चलेंगे। अगर हम इसको देखें तो इसके साथ पेयरिंग देखें तो 3 + 4 हो जाएगा। ठीक है, इवन है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो भी 2/2 हो जाएगा, तो हम इसके साथ पेयरिंग कर लेते हैं, हम इसको रीराइट कर लेंगे, माइनस का साइन है ना, प्लस साइन 2x। ठीक है बेटा, आगे पीछे लिखो, लेकिन साइन का ध्यान रखना है किसके साथ क्या साइन है। अब इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम, 2 cos a प्लस बी, तो क्या आ गया, a प्लस बी बाई 2 4x/2 2x, और साइन a माइनस बी, तो 2x/2 क्या हुआ, x आ गया, प्लस साइन 2x आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें पास साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन 2 थीटा, फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 2 cos 2x साइन x प्लस 2 साइन x cos x। अब इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन दिख रहा है, इसको भी ऐसे कर दो तो 2 और साइन x, 2 और साइन x, तो 2 साइन x कॉमन आ गया। अब अंदर क्या रह गया, cos 2x प्लस इधर cos x रह गया। ठीक है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्लियर दिख रहा है हमें, 2 साइन x, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 cos a प्लस b। देखो यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, फ्रैक्शन में आएगा तो आएगा ही, माइनस करेंगे तो cos x/2। अब मल्टीप्लीकेशन में सारी टर्म्स, तो 2 × 2 4 साइन x cos x/2 पहले लिख लेंगे, cos 3x/2 है पहले लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, हमें इसी के इक्वल तो प्रूव करना है, तो हम इक्वल लिख के दिखा देते हैं, मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे लिख सकते हैं, ये आ गया RHS के इक्वल। ठीक है बेटा, होपफुली आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया है, और बेटा जो लिखने का तरीका होता है बहुत अच्छे से होता है, टेकिंग LHS, ये तो आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। मेरा मेन फोकस रहता है मैं यहाँ पे आप बच्चों को समझा दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आप बच्चों को ये समझाना चाहती हूँ।
ठीक है बेटा, हो गया यहाँ पे। कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और बेटा अगर सच्ची में आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। ठीक है बेटा, सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच।